Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the another topic, that is addition of vectors. Addition of vectors. Stay with me. Let us start with the addition of vectors. बच्चों जब हम दो vectors को ऐड कर लेते हैं, let us example this is a vector p and this is a vector another vector that is q. These are the two vectors, that is vector p and the vector q. जो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम डायगोनल से लेते हैं, ठीक है. Their result should be with this डायगोनल, ठीक है. तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज दिस डायगोनल. इस डायगोनल से हम दो वेक्टर्स का क्या लेते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है. तो यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात चल रही है. वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ठीक है. ये हमारे पास फार्मूला है किसके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो यहां पर हमारे पास केस फर्स्ट, लेट अस द केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट में क्या कहते हैं, इफ द टू वेक्टर्स if two vectors act in the same direction, ठीक है. if the two vectors act in the same direction, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर p and this is also a vector that is q vector. these are two vectors which lie in the same direction, ठीक है. If the two vectors act in the same direction, जब भी दो वेक्टर्स एक्ट कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, these are they are the same direction, is p vector and the q, ठीक है. तो दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम. तब जाके जो यहां पर इनका थीटा जो होता है दैट इज 0 डिग्री. रिमेंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जब दो वेक्टर्स एक्ट कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में तो वहां पर जो एंगल बनता है द एंगल शुड बी 0 डिग्री, द एंगल शुड बी 0 डिग्री. तो यहां पर फार्मूला लेते हैं, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos. तो थीटा के वाले हम क्या लेते हैं, दैट इज cos 0 डिग्री, दैट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. cos 0 किसके बराबर होता है, दैट इज 1, cos 1, ठीक है. देयरफॉर r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है. तो r इज इक्वल टू यहां पर फार्मूला बन गई, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. ये फार्मूला किसके बराबर होते हैं, p प्लस क्यू. तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहां पर a को आप मानोगे p, b को आप मानोगे q, ठीक है. तो यहां पर क्या बनेगा फार्मूला, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq थीटा. ये किसके बराबर होती है, p प्लस क्यू स्क्वायर. दैट इज अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू. तो यहां पर स्क्वायर रूट कैंसल, देयरफॉर r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ठीक है. r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, Hence if two vectors are acting in the same direction or act in same direction, then their resultant. तो यहां पर क्या होगा, ये दिस इज द रिजल्टेंट. then their resultant is equal to sum of individual vectors and is maximum, ठीक है. दिस इज द केस फर्स्ट.
तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा। तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं जो एक्ट कर लेते हैं सेम डायरेक्शन में, तो वहां पर जो एंगल बनता है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। वी हैव गिवन द टू वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज p वेक्टर एंड द q वेक्टर। जब आप इनका एंगल देखते हैं तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला बन गई, रिजल्टेंट जब हम दो वेक्टर्स का लेते हैं दैट आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में लाई कर लेते हैं तो वहां पर जो थीटा बनता है एंगल दैट इज 0 डिग्री। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा के बदले 0, ठीक है। और इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 1 के बराबर होता है। और इज इक्वल, यह बन गई फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज p प्लस क्यू, स्क्वायर रूट कैंसिल, r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो पता चला कि जब भी दो वेक्टर्स एक्ट कर लेते हैं इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन द टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब भी दो वेक्टर्स एक्ट कर लेते हैं एक डायरेक्शन तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो बराबर होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स, सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। और जो उनका सम जो होता है दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज द केस व्हेन द टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। नाउ द केस सेकंड। Case second, if two vectors such as p and q are acting if the two vectors p and q are acting in opposite direction, in opposite direction, that is vector a, that is p vector, and this is the another vector that is vector q, ठीक है। these are the two vectors जो एक्ट कर लेते हैं into opposite direction, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है that is 180 डिग्री, the angle should be 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 180 डिग्री, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। तो cos 180 किसके बराबर होता है, दैट इज -1। वी नो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, cos 81 इज इक्वल टू -1, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2p क्यू। तो फार्मूला बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो कंसिडर द a विद द p एंड b विद द q, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p माइनस q का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल, देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू p माइनस q। Hence, if the two vectors act in opposite direction, then their resultant is equal to difference and is minimum, केस सेकंड में हमने पढ़ा कि जब दो वेक्टर्स पी एंड क्यू जो एक्ट कर लेते हैं इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, वी हैव गिवन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या थे, दो वेक्टर्स दैट इज वेक्टर पी एंड द वेक्टर क्यू, बट है द अपोजिट डायरेक्शन, दे हैव द अपोजिट डायरेक्शंस। When the two vectors lie in the opposite direction, तो वहां पर जो एंगल बनता है इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री। तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा।
तो यहाँ पर जो थीटा बन गया इन केस ऑफ व्हेन द टू वेक्टर्स लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा बन गया 180। वी नो द cos 180 इज इक्वल टू -1 और इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फार्मूला बन गई, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, स्क्वायर रूट कैंसिल और इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पता चला कि जब दो वेक्टर्स एक्ट कर लेते हैं इनटू द अपोजिट डायरेक्शन तो वहां पर जो इनका रिजल्टेंट होता है दैट इज मिनिमम एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस। तो वहां पर क्या होता है डिफरेंस, दैट इज माइनस इन केस ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन द टू वेक्टर्स लाई इन द सेम डायरेक्शन। जब दो सेम डायरेक्शन में जो दो वेक्टर्स लाई कर लेते हैं वहां पर ऐड होते थे और रिजल्टेंट क्या निकलता था मैक्सिमम। तो जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर जो उनका रिजल्टेंट होता है दे शुड बी मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू।